हम लोग लास्ट वीडियो में ये देखे थे लास्ट लेक्चर में कि जो आपका बिजनेस है वो विच इज़ एक्चुअली एक्टिविटीज़। ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि वो एक्टिविटीज़ है रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसका मोटिव है टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, अब बिजनेस क्या है, एक एक्टिविटी है। तो वो किस तरह का एक्टिविटी है, तो वो एक ह्यूमन एक्टिविटी है रिलेटिंग टू बिजनेस। ठीक है, बिजनेस से कौन सा एक्टिविटीज आ रहा है आपका। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी एक्चुअली होता क्या है। सो एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स टू मीट, ठीक है, टू मीट हिज और हर नीड्स एंड वांट्स और मे बी फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटी बहुत तरह का हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि वो मेरा पर्सनल नीड्स हो या पर्सनल सेटिस्फेक्शन हो, मेरा साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन हो, तो उसके लिए हम लोग उसके लिए कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करते होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो भागों में कैटेगराइज किया हुआ है। पहला है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड सेकेंड है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ये जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो बेसिकली क्या मोटिव है इसका, सेटिस्फैक्शन ऑफ सेंटिमेंट्स और इमोशनल नीड्स। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसा एक्टिविटी है जो सेटिस्फाई करता है योर सेंटिमेंट्स एंड इमोशनल नीड्स। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, चैरिटी। ठीक है, मैं दान करता हूँ। ठीक है, आप में से कोई दान करता होगा, है ना, चैरिटी पे देते होंगे तो उनको क्या मिलता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। वो बोलते हैं, आपको एक ऐड में आपने देखा होगा कि ऐड आता है, ठीक है, कि आपको ब्लड डोनेशन करना है। ठीक है, एक बच्ची आती है टू थैंकफुल सम एल्डर वन। ठीक है, वो किसी को थैंकफुल करने आती है कि आपने मुझे ब्लड दिया है ना, आपने मुझे ब्लड डोनेट किया, जिससे क्या हुआ, मेरा लाइफ रह गया। ठीक है, मैं बच गई, तो उसके लिए वो थैंकफुल करने आती है उस किसी एक इंसान का। ठीक है, तो वो बोलता है कि उसने तो ब्लड डोनेट नहीं किया। ठीक है, तो फिर वो उस एड के लास्ट में चलता है कि ब्लड डोनेट करो या फिर चैरिटी करो, करके देखो, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो चैरिटी, और आप देख सकते हैं, ठीक है, कि पैट्रियोटिक पैट्रियोटिक एक्टिविटीज हो सकती हैं। आपने देशभक्ति में कोई एक्टिविटीज की होंगी। ठीक है, आपने रैलियां निकाली होंगी। ठीक है, आप किसी को जस्टिस दिलाने के लिए, है ना, फॉर एग्जांपल अभी अभी सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया फॉर सम रीजन, वी डोंट नो अबाउट। ठीक है, बट कुछ लोगों ने उसके लिए कैंडल जलाया। ठीक है, रोड पे आ गए, रैलियां उसके लिए किए टू गिव हिम जस्टिस। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच वोंट गेट यू मनी बट पे यू अ लॉट ऑफ सेंटिमेंट्स एंड इमोशनल नीड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बात किया, चैरिटी है, पैट्रियोटिक एक्टिविटीज है। ठीक है, नाउ कम्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, जिसका मेन मोटिव है टू मेक मनी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको बताता है कि आपने कैसे पैसे कमाने हैं इन अ लीगल वे। ठीक है, अब नो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने तीन मेन कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है। एक होता है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन एंड थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। नाउ बिजनेस को हम लोग ने पहले डिस्कस किया कि क्या था ये, इट इज एन ऑक्यूपेशन in which people regularly engage in activities relating to what, production, purchase and sale of goods and services with a main motive to earn profit। ठीक है, तो दिस इज बिजनेस, जहां पे क्या क्या होता है आपके बिजनेस में, प्रोडक्शन, ठीक है, परचेस, सेल और एक्सचेंज एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो ये चारों आपको देते हैं बिजनेस। ठीक है, ये चारों आपको कैटेगराइज करता है कि बिजनेस फुलफिल करता है ये चारों आपके फैक्टर्स। नाउ व्हाट इज प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है कि प्रोफेशन है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ प्रोफेशंस या प्रोफेशनल्स के।
चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में आपने सुना होगा, जो रिटर्न्स फाइल करता है, ठीक है, जो ऑडिट करता है, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज वो करते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ठीक है, ये सारे आते हैं आपके प्रोफेशन में। प्रोफेशन कोई भी या प्रोफेशनल्स बॉडी कोई भी नहीं बन सकता, ठीक है, एक इंडिविजुअल कभी भी प्रोफेशनल्स नहीं बन सकता। कब तक? जब तक उसके पास एक रिक्वायर्ड डिग्री नहीं होगी, ठीक है। डिग्री के साथ साथ अगर मेरे पास डिग्री है, स्टिल आई एम नॉट अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल के लिए और क्या होना चाहिए? आई डू होल्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना जरूरी है विथ डिग्री। उसमें क्या होगा कि इसमें एक प्रोफेशनल बॉडी बनते हैं, एक इंडिविजुअल प्रोफेशनल बनता है इन दोनों के साथ, ठीक है। अब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस क्या होता है कि अगर मैंने खुद के कोई ऑफिस खोला हुआ है, ठीक है, मैंने खुद के कोई हॉस्पिटल्स खोले हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। वो चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, एक तरह का वो लाइसेंस है, ठीक है। नाउ कम टू एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट वो है जब आप किसी के अंडर काम करते हैं, somebody is your employer and you are employee, ठीक है। इन रिटर्न what you will get, आप उनके लिए काम करते हैं एंड इन रिटर्न आपको मिलती है सैलरीज, वेजेस, ठीक है। अगर आप डेली वेजेस पे काम करते हैं, डेली बेसिस पे, तो आपको क्या मिलेगा? वेजेस मिलेंगे। अगर आप मंथली बेसिस पे या जो भी आपका क्राइटेरिया होगा, तो आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है बहुत सारी हो सकता है आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो, ठीक है, या हो सकता है आप पब्लिक एम्प्लॉय। पब्लिक मीन्स व्हाट? गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर आप काम करते हैं, या फिर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर आप काम करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, एक बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कभी कभी या मोस्टली जब भी आपका एग्जाम होता है, तो इसमें क्या होता है, फॉर 5 मार्क और फॉर 6 मार्क आपको हमेशा पूछा जाता है कि कंपैरिजन करिए किसके किसके बीच में, इन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, और डिफरेंशिएट करिए इन तीनों के बीच में, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे इधर, ठीक है। क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके अंदर आप इसको, ठीक है, क्या चीज है जिसके अंदर आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो। तो पहला आप देखते हैं मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट मींस व्हाट, कि ये कैसे तैयार होता है, ये कैसे बनता है, ठीक है। बिजनेस कैसे बनता है, कैसे मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है, ये एस्टैब्लिश कैसे होता है बिजनेस? बिजनेस एस्टैब्लिश होता है कि अगर मेरे पास फंड है, ठीक है, मेरे पास जगह है, मेरे पास प्लान है, तो मैं उस प्लान को एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। जो मेरे पास फंड है उसको मैं इन्वेस्ट करूंगा एंड उस दिन से वो बिजनेस स्टार्ट हो जाएगी। व्हाट अबाउट प्रोफेशन? वो कैसे स्टैब्लिश होता है कि अगर मैं उस किसी एग्जाम को क्वालिफाई किया, ठीक है, जो मैंने प्रोफेशन का बात किया, जो प्रोफेशनल्स बॉडी मैंने बताए हैं, अगर उसमें मैं क्या करूँगा, उस डिग्री को या फिर उस एग्जाम्स को मैंने क्लियर कर चुके हैं और मेरे पास अगर डिग्री हो, डिग्री के साथ साथ मैंने प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है, तो मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो उसमें जैसे ये दोनों मेरे साथ होंगे तो फिर एस्टैब्लिशमेंट प्रोफेशन हो जाएगा। व्हाट अबाउट एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट कैसे एस्टैब्लिश होगा? जैसे ही इनको कॉल लेटर, जॉब लेटर या ऑफर लेटर इनको जैसे ही मिलेगी, वैसे ही आपका एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट का। कम टू द पॉइंट नंबर सेकंड, नेचर ऑफ वर्क। किस तरह का काम होता है बिजनेस में? प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, ठीक है। प्रोफेशन में किस तरह का काम होता है? यहाँ पे सर्विस देते हैं आप, ठीक है। डॉक्टर क्या करता है? अपने पेशेंट को सर्विस देता है। व्हाट चार्टर्ड अकाउंटेंट डू, कि वो अपने क्लाइंट को क्या देता है? सर्विस देता है, ठीक है। लॉयर क्या करता है? वो भी अपने क्लाइंट को क्या करता है? सर्विस करता है, उसके लिए केस लड़ता है, उसके लिए उसके साथ वो रहता है हमेशा, ठीक है। नाउ एम्प्लॉयमेंट में क्या है, क्या नेचर ऑफ वर्क है? वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में गए हो तो वहाँ पे आप क्या करोगे? मैन्युफैक्चरिंग करोगे। अगर आप किसी सर्विस इंडस्ट्री में गया हो तो वहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड करोगे, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर थर्ड विच इज क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं बिजनेस में? देयर इज नो नीड of any qualification or educational degree in business, but in case of profession there must is need of educational qualifications degree, ठीक है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो यू मस्ट हैव MBBS डिग्री। अगर आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो यू डू हैव डिग्री ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो।
नाउ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में वो भी डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू योर इंस्टीट्यूशन, जितना रिक्वायरमेंट आपके इंस्टीट्यूशन का है उतना रिक्वायरमेंट आपको एजुकेशन यहाँ पे लगेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 4, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने पहले डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। प्रोफेशन का क्या है, टू प्रोवाइड सर्विस, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। एम्प्लॉयमेंट का क्या है, वो अपने एम्प्लॉयर के लिए लॉयल रहे, ठीक है, उसके लिए काम करे, उसके लिए हार्डवर्क करे, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 5, रिटर्न और रिवार्ड। बिजनेस में क्या रिटर्न होता है, बिजनेस में क्या रिवार्ड होता है, अगर आपने हार्डवर्क किया हुआ, आपने बिजनेस सेटल किया हुआ है तो उसमें जो आपको रिटर्न मिलेगी उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। एंड प्रोफेशन में जो आपको रिटर्न या रिवार्ड मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कंसल्टेंसी फीस और प्रोफेशनल फीस। एम्प्लॉयमेंट में क्या रहता है, आपको रिटर्न में क्या मिल सकता है, आपको सैलरीज मिलेगी, वेजेस मिलेंगे, ठीक है। कम टू द पॉइंट नंबर 6 विच इज रिस्क। क्या बिजनेस में रिस्क होता है, बिल्कुल, क्योंकि आपका जो बिजनेस का जो टर्म्स कंडीशन है वो हो सकता है अनसर्टेन हो, ठीक है, आपका जो वेदर कंडीशन डिपेंड करता है, बिजनेस आपका किस पे डिपेंड करता है, बहुत सारे एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। कभी कभी पॉलिटिकल इंटरफेयर भी आपकी बिजनेस को कभी डाउन कर देता है, कभी अपग्रेड कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है जिसको हम लोग बोलेंगे हाई रिस्क, ठीक है। प्रोफेशन में एक रिस्क जो है बिल्कुल नहीं रहती, बिल्कुल नहीं रहती नहीं बोल सकते, उसको हम लोग मॉडरेट रिस्क रहता है कि अगर आप इतने इन्वेस्टमेंट किए हो, इतनी पढ़ाई लिखाई अपनी करी है, लेकिन उसके बावजूद आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, ठीक है, आपको वो डिग्री हासिल करने में 9 साल 10 साल लग जाते हैं, तो वहाँ पे जो मनी का वैल्यू है, जो आपका टाइम का वैल्यू है वो चले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क जो है मॉडरेट है, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइदर मोर नाइदर लेस, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, रिस्क बहुत ही कम है और हम लोग ये कह सकते हैं कि ना के बराबर है, ठीक है। कम टू द पॉइंट नंबर 7, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। मैं जो कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको आप नोटिस करिए, ठीक है, अपने कॉपी में लिखिए, और आपको कुछ डाउट होता है तो फिर आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, जिसमें बिजनेस में किसी तरह का रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है क्या, कि आपको ये पॉलिसी आपको अडॉप्ट करनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको नहीं, इस तरह का कोई बाउंडिंग नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे किसी तरह का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, बट इन प्रोफेशनल देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, जहाँ पे उसके दायरे से बाहर आपको जाके काम नहीं करना होता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, हाँ वो भी डिपेंड करता है आपके इंडस्ट्री के हिसाब से, आपके इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ भी होते हैं, पर जो सबसे ज़्यादा कोड ऑफ कंडक्ट होता है या सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन होता है वो प्रोफेशन में होता है, लेस होता है आपके एम्प्लॉयमेंट में, और जीरो होता है आपके बिजनेस में। कम टू द पॉइंट नंबर 8, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब व्हाट, कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ क्या वो चीज़ हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ बिजनेस यस, कि अगर जो मेरा बिजनेस है उसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं टू माई कमिंग जनरेशन, ठीक है, अपकमिंग जनरेशन, जो मेरे आने वाले जनरेशन है वो इस बिजनेस को हो सके तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर हो सकता है। बट इन केस ऑफ प्रोफेशन, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता अनलेस, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस अगर वो क्वालिफाई नहीं कर जाता है तो। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कर सकते हैं क्या, इन सम केसेस कर सकते हैं, बट मोस्टली मेजरली केसेस में हम लोग अपना जो इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगता है क्या, बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट जो है बिजनेस में बहुत लगती है, प्रोफेशन में थोड़े कम होते हैं, और एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। आप एम्प्लॉयमेंट में क्या करते हो, जाते हैं, रेज्यूमे फॉरवर्ड करते हो, इंटरव्यू क्रैक करते हो, एग्जाम्स देते हैं, क्वालिफाई होते हैं तो आप फिर एम्प्लॉयमेंट में चले जाते हैं, ठीक है। प्रोफेशन में किसी तरह का इन्वेस्टमेंट होता है क्या, नहीं, लेकिन जो आप 5-6 साल आपने इन्वेस्ट किया होता है टाइम का, ठीक है, थोड़े बहुत पैसे लगे होते हैं, तो वो होता है आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं बिजनेस में, क्या क्या हो सकता है आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, ये सारी चीज आते हैं किसमें, बिजनेस में, जिसको हम लोग बोल सकते हैं टेलीकॉम, और जो आपकी बाटा कंपनी है, ठीक है, ये सब चीज आता है आपके बिजनेस के अंडर। प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन के अंदर क्या क्या आ सकते हैं, आपके डॉक्टर्स, ठीक है, लॉयर,
फिर आपके CA, CMA, CS, ठीक है, ये सब आपके आते हैं प्रोफेशन। और एम्प्लॉयमेंट में क्या है, कोई भी एम्प्लॉय जो किसी के अंडर काम करता है, फॉर एग्जांपल वो हो सकता है टीचर हो, ठीक है। तो ये सारी वीडियोस आप जब आप एक बार अपने नोट्स में, अपने बुक्स में आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।